एक तरफ आपको पता है कि किन बढ़ाइयों पे जा रहा है, दूसरी जानिब अक्सर ऐसा होता है मैं पॉडकास्ट कर रही होती हूँ और लाइट चली जाती है। अभी लोग कह रहे हैं शुक्र है आज आपकी लाइट है, आज आपके यहाँ लाइट नहीं गई। अभी मुझे चली बोले जाएगी। वहाँ पे कहीं भी नहीं जाती है क्या लाइट? नहीं, कोई रेयर केस में जाती है, जैसे कोई काम चल रहा है। जैसे मैं अपने अपने एरिया की बताऊं तो वो यहाँ बहुत रेयर जाती है। रेयर ऐसे जाती है कि जैसे किसी लाइन की रिपेयरिंग करनी है तो कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, और उसके लिए पहले अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि 2 घंटे बंद रहेगी, 3 घंटे बंद रहेगी, या 5 घंटे बंद रहेगी। तो ऐसे लाइट जाती है। और ऐसे कभी कभी इत्तेफाक से जब भी चली जाती है, जब कोई ट्रांसफार्मर होता है वो उड़ जाए। जैसे हमारी जो जिधर से पावर आ रहा है वो उड़ जाता है, मतलब फट जाता है। जैसे तुम्हारे आतंकवादी फट जाते हैं पाकिस्तान के अंदर जैकेट लगा लगा के बेहतर उड़ो के चक्कर में। तो ऐसे ही क्या, बिजली का एक ट्रांसफार्मर होता है वो भी फट जाता है। तो उसको सही कर तब लाइट चली जाती है, वो सही हो जाता है घंटे 2 घंटे में, तब चली जाती है। या फिर जैसे बहुत सारी बारिश हो या कुछ, मतलब ऐसे ऐसे नहीं जाती नॉर्मली कि भाई बात कर रहे हो लाइट चली गई। ऐसे नहीं होता जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बंडी जी, अगर आपको आपके कंटेंट के हवाले से पूछूं, आप रोस्टिंग वीडियोस भी करते हैं इतने टाइम से, और पाकिस्तान पे ही क्यों होती हैं वो मेजोरिटी? पाकिस्तान, आप फज़ा अली को बड़ा रोस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह पाकिस्तान की कुछ है लोग जिन। देखिए, पाकिस्तान है ना, रियायती हरीफ है हमारा। ये बात तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान का जन्म ही एक नफ़रत की बुनियाद पे हुआ है। नफ़रत की बुनियाद मतलब नफ़रत, काफ़ी दुश्मनी। को नाम नहीं पता रियायती होगा, हरीफ मतलब पाकिस्तानी हमें रियायती हरीफ कहते हैं। जब हम तुम्हारे रियायती हरीफ है, तुम हमारे रियायती हरीफ हो, तो भाई हमारे बीच में मोहब्बत की तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। मैंने और रही बात, तुमने मेरे से कंटेंट की बात की, तो पहले मैं इंडिया पे भी बनाता था शुरू-शुरू में। अगर तुम मेरे पुराने वीडियो जाके देखोगे ना, तो उसमें क्या है, उसमें मेरे को क्रिटिसिज़्म बहुत झेलना पड़ता था। कोई भी वीडियो बनाता तो कांग्रेसी आते थे, वो कांग्रेस के सपोर्ट में होता था तो कांग्रेसी गाली दे जाते थे। बीजेपी के सपोर्ट में तो होता था तो कांग्रेसी गाली बीजेपी वाले दे जाते थे। तो ऐसे मेरे साथ कंफ्यूज हो गया। मैंने 3 महीने काम भी बंद कर दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ, समझ। और व्यू भी अच्छे आ रहे, काम भी अच्छा चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब अपन कंटेंट ही चेंज कर देते हैं। फिर मैंने पाकिस्तान के कंटेंट देखे, वहां पर इतना झूठ और प्रोपेगेंडा चल रहा था। और उस टाइम पे क्या है, कोई लोग थे भी नहीं ऐसे जो उनको काउंटर करने वाले हो, हिंदुस्तान की ऑडियंस को सच बताने वाले हो। वो भी क्या करते थे, हिंदुस्तानी क्रिएटर जो भी थे, अपलोडर, यूट्यूबर, वो वीडियो पाकिस्तान मीडिया से पिक करते थे और इंडिया में ऐसे कैसे, बिल्कुल उनका झूठ और प्रोपेगेंडा। तो मुझे लगा कि मुझे सच तो बताना चाहिए ना, भले इन पाकिस्तानियों का जो ये चल रहा है, वो इधर से नहीं तो उधर से देख लेंगे, कहीं ना कहीं से तो देख ही लेंगे। तो कम से कम इनको सच तो बताया जाए। शुरू शुरू में लोगों को पसंद नहीं आया, फिर बाद में लोगों को अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं भी कंटिन्यू हो गया, करते गए करते गए करते गए। आज देखो, तुम हमारी बेगम बन चुकी हो, पाकिस्तानी बेगम। अच्छा, ये अभी जो आपने बेगम वाली बात बोली ना यार, आई डोंट नो, लोग, मैंने एक कुछ दिन पहले एक पोस्ट की, पिक्चर कम्युनिटी पे लगाई, उसके नीचे पागलों की तरह भाभी 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 लिखे, अभी भी कमेंट में बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। मैं तब से पढ़ और रही हूँ कि ये क्या है। क्यों आपने कोई वीडियो ऐसी डाली थी, कोई क्लिप, या क्यों ऐसे करते हैं? देखो, और किसी के हम साथ तो नहीं जोड़ते? नहीं नहीं इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि तुम मेरी बेगम हो, इसके लिए जोड़ते हैं। मैं नेपाल नहीं आऊंगी। तो कोई बात नहीं, दुबई आ जाना। हम दुबई पहुंच जाएंगे। मुझे बताएं, इंडिया में सबसे बेस्ट और फेवरेट जगह कौन सी है? गोवा चलो। गोवा? हाँ, सुना है नाम कभी? गोवा वाले बीच पे। वो हाँ वाला हाँ गोवा? हाँ, वो गोवा के बीच में अभी न्यू ईयर के टाइम में पाँव रखने की भी जगह नहीं मिली है वहां पर। इतनी भीड़, इतनी भीड़, ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तानी गोवा पहुंच गया है। बहुत नाइस। मैं भी खूबसूरत है अक्सर गोवा। आपसे बात कर रही होती हूँ तो आप मुझे कहते हैं मैं गोवा जा रहा हूँ, क्यों, ऐसा मैं क्या है वहां मैं पे? गोवा नहीं बोलता, मैं गोवा नहीं जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ। ओके 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 ओके, आप आउट मैं होते हैं ना अक्सर? हाँ, कभी कभी कोई ऐसे काम पड़ जाते हैं, आउट होना पड़ता है। कई बार फैमिली की वजह से आउट होना पड़ता है। अभी जैसे कुछ घर में प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल वगैरह था, किसी को मतलब माताजी को ही ऑपरेशन था, तो 4 दिन से गायब था। वीडियो भी नहीं गया इंडियन मीडिया पे। आज ही तो आया हूँ मैं सुबह। आपने भी तो टाइम ले रहे थे, मैंने क्या बोला, अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, निजी लाइफ के अंदर व्यवस्था चल रही है, तो इस वजह से। पंडित जी के लिए ऑडियंस मुझे बहुत ज्यादा कहती है आप उनके साथ पॉडकास्ट किया करें, लेकिन इनसे टाइम लेने के लिए ना 2 हफ्ते इनसे पूछना पड़ता है आप कब फ्री हैं, और जब ये टाइम दे देते हैं तो फिर इतना गलत टाइम देते हैं कि उस टाइम पे मैं बाहर शूट पे होती हूँ। खैर, ये आपने हैट किससे इम्प्रेस होके पहनी हुई है? ये हेड मैं तुमको, इस यही हेड पहनाने पहनाना चाहता हूँ मैं तुमको। अपने हाथों से अपनी हेड उतारूंगा और मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ, इसलिए पहनी है।
एक बात बताएं, ये ठरक इंडियन होने की वजह से है, लड़का होने की वजह से है, या बंटी होने की वजह से है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। अगर तुम मेरे जो मतलब मुझे जानने वाले जितने भी इतने सालों से मुझे जान रहे हैं, वो मुझे निहायत ही शरीफ समझते हैं, और मैं हूँ भी शरीफ, क्योंकि मैं कोई ऐसा लुच्चापना किसी के साथ करता नहीं हूँ मैं। बस तुम्हारे साथ में तुमने एक दिन बोला कि नहीं तुम मेरे शोहर हो, ये हो वो हो, मीठी-मीठी बातें करी, तो मैंने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी बेगम। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कहा ये देखा, ये इंडियंस, ये दोगलापन है। अभी इंडियंस जो है ना मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज में, दे नो वेरी वेल। ये ऑडियंस नहीं बोला और वहां से ये बात चली, मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों अब देख लो पिटवाएंगे, जो क्यों भी है। मेरे से निकलवाएंगे? नहीं, नहीं, मैं तो देखो, मैं तो ज़्यादा कमेंट पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं तो अपने कमेंट पढ़ लेता हूँ, उन्हीं को रिप्लाई कर देता हूँ। आपके कमेंट तो आप जैसा कि आपने कहा कि आप पढ़ रहे हो, देख भी रहे हो, मुझे तो दिख भी नहीं रहे। तो मैं 1 सेकंड एक काम, तुम यूट्यूब पे लाइव हो अभी? हाँ, यूट्यूब पे लाइव हूँ, वहां से खोल लें। ठीक। अच्छा, 1 सेकंड मैकबुक देना। अच्छा, तो अच्छा, मैं मुझे क्या मुझे बोल रहा था? बताएं, आप हाँ, जो हमेशा मुझे कमेंट की नेपाल बात कब। कही आपने, जो लोग बोलते हैं, देखो लोग भी एंजॉय करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा घर बच जाए, एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान की बहू बन के आ जाए। अब सीमा आ गई है, देखो उसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर हो गए। लोग प्यार कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना, तुम भी आ जाओगी, तुमको भी बहुत सपोर्ट करेगा, मीडिया ट्रायल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ सीमा वाले रास्ते से आओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें वो मिले, क्या बोलते हैं, मीडिया कवरेज मिले, ताकि तुम वायरल हो, हिंदुस्तान में आके तुम ब्लॉग बनाओ, और फिर वैसे भी तुम। मेरे को ऐसा मीडिया कवरेज नहीं चाहिए, फिर नाजिया इलाही खान जैसे लोग मुझे रोस्ट कर देंगे बैठ के, और आप भी सबसे पहले रोस्टिंग वीडियो बनाएंगे मैं मेरे काय पे। को रोस्ट करूंगा? मैं अपनी बेगम को क्यों रोस्ट करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा मुझसे पूछते हैं नेपाल आने का, इंडिया आने का, आप खुद कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? पाकिस्तान, पाकिस्तान कोई आने की जगह है? जीता जागता नरक है, नरक झन्नूम जिसे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या डोंट है? कुछ इवन भी तो नहीं डेयर, है। खबरदार जो मेरे मुल्क को कुछ कहा तो। हमारा मुल्क बनाने वाला जिन्ना भी आतंकवादी था, 11 महीने राज करने के चक्कर में इतने इतने जिहालिस्तान बना के चला गया जिन्ना। यार ऐसे तो मत बोलो, मेरे मुल्क को, मेरा घर है ये। ठीक है, नहीं तुम्हारा घर है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसे पाकिस्तान में जो हिंदुओं की चीजें थी, पुरातत्व चीजें थी, मंदिर थे, कोई धरोहर। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। क्यों नहीं पसंद आई होगी दोस्तों, इतनी अच्छी इतनी प्यारी वीडियो थी। दोस्तों बात करें काली महाराज जी की, कालीचरण महाराज जी की, तो हम सब के फेवरेट हैं। हम सब उनको देखना पसंद करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। जिस प्रकार से वो डिबेट करते हैं सनातन धर्म के लिए, चाहे जितने भी हमारे देशभक्त जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जहाँ भी होंगे, जब वो देखते होंगे कालीचरण महाराज जी की बातें सुनते होंगे, तो कसम से यार उनके दिल को सुकून ज़रूर मिलता होगा। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन महापुरुषों ने हमारे धर्म के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी दी है दोस्तों, उन सब के लिए बोलने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। चाहे उसके लिए उनको कितना भी बड़ी सज़ा क्यों ना मिल जाए। और उन्हीं में से एक है हमारे कालीचरण महाराज जी। दोस्तों जिस प्रकार से इन्होंने आज महात्मा गांधी भक्त औरत को रगड़ा है ना, देख के दोस्तों दिल खुश हो गया। बहुत ही ज़्यादा ये डिबेट कर रही थी, गॉडसे साहब की बहुत ही ज़्यादा बुराइयां कर रही थी, लेकिन आज सामना इसका हो गया था गॉडसे भक्त कालीचरण महाराज जी से। और मतलब क्या ही बताएं यार, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, इतनी ज़्यादा मेरे दिल को खुशी हुई है जब इस औरत की बोलती बंद हो गई। कालीचरण महाराज जी ने खुलेआम गॉडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। यूँ तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल मीडिया पे लगाना दोस्तों बहुत ही जिगर होना चाहिए उसके लिए। और ये जिगर कालीचरण महाराज जी में भरपूर है। जिस प्रकार से उन्होंने डिबेट करी, जिस प्रकार से उन्होंने समझाया उनको, गांधी भक्त को, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ था। और इतने बड़े न्यूज़ चैनल पर, इतने बड़े एंकर के सामने, इतने ज़्यादा वरिष्ठ पत्रकारों के सामने दोस्तों इस प्रकार से डिबेट करना, इस प्रकार से अपना पक्ष रखना सनातन धर्म के लिए, गौडसे साहब के लिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम सभी को अब इस प्रकार से बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बात सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमें